हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज की इस क्लास में हम करनी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा करनी, उसके आज सेकंड पार्ट में आज हम दो प्रकार की और करणियों की बात करेंगे, जिसमें वैसे हम लास्ट वीडियो में दो मेन करणियों की बात कर चुके थे। मैंने आपसे बोला भी था कि ये मेन होती हैं, इसके अलावा भी कुछ होती हैं। तो उसके अलावा जो है आपकी दो करनी और हैं जो कह सकते हैं कि आगे आपको क्वेश्चनों में काम आने वाली है। इस तरह जो ये दो टाइप की हैं आपकी, तो आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो इन दोनों करणियों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम शुद्ध करनी से मिश्रित करनी बनाना और मिश्रित करनी से शुद्ध करनी बनाने वाले क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी ही नहीं पढ़ेंगे। बहुत लोग की क्यूरियोसिटी रहती है इस चीज़ को कि वीडियो में सिर्फ थ्योरी ही होती है। तो थ्योरी इसलिए होती है कि एक बात बताइए, अगर आपको जंग के मैदान में अगर भेज दिया जाए, आपको लड़ने के लिए भेज दें, आपके हाथ में सिर्फ हथियार थमा दें और आपको चलाना ना सिखाया जाए, तो आप क्या करेंगे? पिट के आएंगे, सीधी बात है, और हथियार भी गवा के आएंगे अपने। तो यही होगा कि आपको जब थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आपका मेथड नहीं सीखेंगे, जब तक या आप किसी चीज़ का बेसिक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आप कर भी लोगे, फिर आप जाके पेपर में जाके गुड़ ओवर कर आओगे सब। पेपर में यही गलती होती है कि बेसिक पढ़ाई नहीं है, क्वेश्चन रट लिए हैं बस, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से होगा, ऐसे बस रट लिया और बस वही जाके गलती पेपर में करके आते हो, तो इसलिए नंबर कट जाते हैं कभी कभी। तो इसलिए बेसिक को देख लें, क्वेश्चन भी कराएंगे और एक्सरसाइज भी देंगे लास्ट में। आज आपको एक्सरसाइज भी दूंगा मैं, ठीक है? उसके आंसर आपको लिख के दे दूंगा, आप अपने आप से करके देख लेना उसे। बाकी कोशिश करेंगे कि ये अपना टेलीग्राम ग्रुप बना दें और उसमें जो है क्वेश्चन भी हम भेजते रहेंगे, शीट और आंसर आप लोग वैसे उसका सॉल्यूशन वगैरह भी भेज देंगे। मे भी अगर प्रोग्रेस रही आगे अच्छी तो ग्रुप भी बना देंगे टेलीग्राम पे। ग्रुप क्या, चैनल बना देंगे, उसमें डालते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो सबसे पहले देखते हैं हम संयुग्मी करनी, कॉन्जुगेट सर्ड। कॉन्जुगेट से मीनिंग ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कुछ लोगों को, इंग्लिश मीडियम वालों को होता ही होगा मोस्टली, इसीलिए मैं दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलता हूँ और बताता भी जाता हूँ कि कुछ लोग हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम, मतलब मिक्स वाले हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, ना इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम हो, ना हिंदी वालों को। तो इसलिए दोनों लैंग्वेज में लेके चलता हूँ हर चीज़ को। तो संयुग्मी करनी जो होती है वो दो टर्म वाली, जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो लिखी है, दो पदों वाली ऐसी करनियाँ जिनके पद समान हो परंतु उनके पदों में प्लस माइनस चिन्ह का डिफरेंस होता है। तो यही होता है कि ये आपको जो है अभी जब परमेयकरण वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ये यूज होगी, इस तरह की करनियाँ जिसमें आपको संयुग्मी करनी लेनी पड़ेगी परमेयकरण में। तो परमेयकरण वाले टॉपिक में इसका यूज है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। अब इसका जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से समझेंगे तभी ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे हमारे पास +2√3 है, एक करनी लिखी हुई है पूरी, ठीक है, एक पूरा है और इसमें दो पद हैं, अभी दो पद ही हैं। तो ये कह रहा है कि इसका संयुग्मी करनी क्या होगी। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे प्लस है, एक चीज़ ध्यान रखना, संयुग्मी जो होती है इसकी संयुग्मी करनी, तो संयुग्मी करनी जो होगी वो हो जाएगी 2 -√3। क्लियर? केवल प्लस की जगह माइनस कर देना है और अगर माइनस दिया होगा तो प्लस कर देना है। आपको ये वाले जो टर्म्स हैं वो एक जैसे ही रखने हैं। वही तो देखो इसमें लिखा है कि ऐसी करनियाँ जिनके पद समान है, पद समान, दो यहाँ 3 √3 है, लेकिन उनके पदों में माइनस और प्लस का डिफरेंस हो, माइनस और प्लस का डिफरेंस हो गया। अभी तो ये तीन मतलब दो टर्म है, कभी कभी तीन लिख के आ जाते हैं, इस तरह से आ जाती है करनी, कभी कभी ऐसे आ जाती है 4√2 + √3, ठीक है। इस तरह का भी आपको परमेयकरण में आगे मिलेगा। तो इसका संयुग्मी लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका संयुग्मी लिखने के लिए क्या करते हैं कि हम किन्हीं दो टर्म को एक साथ ले लें, चाहे पहले दो की ले लो चाहे लास्ट वाली दो को ले लो। क्लियर? और जैसे हमने इन दो को एक साथ ले लिया, ठीक, इन दोनों को एक साथ ले लिया, अब ये पूरा एक पद बन गया, ये दोनों मिलाकर एक पद बना लेते हैं, मतलब पूरा एक पद कंसीडर कर लेते हैं दो को, और ये अलग एक पद हो जाएगा। इनके बीच में प्लस लगा हुआ है तो बस हमें इसका संयुग्मी जो लिखना होगा, इसका जो संयुग्मी होगा वो हो जाएगा 4 +√2 और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा यहाँ पे √3, ठीक है। तो ऐसे करके लिखते हैं। जब तीन टर्म्स आ जाते हैं, तीन टर्म को हम दो टर्म में चेंज कर लेते हैं और फिर उनके बीच में जो चिन्ह दिया होता है उसी का उल्टा। जैसे अगर मान लो अगर यह वाली वैल्यू दे रखी है तो इस तरह से कर देंगे,
ठीक है। तो यही होती है संयुग्मी करनी। अब देखते हैं सजातीय या समरूप करनी। वीडियो बहुत गर्मी है, इस टाइम गर्मी में बना रहा हूँ, काफ़ी पसीना आ रहा है, तो यार थोड़ा मेहनत लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। वीडियो लाइक करने से पैसा वैसा नहीं मिलता है मुझे, और ना मिलेगा अभी मुझे। मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ, जिस हाल में भी वीडियो बना रहा हूँ मोनेटाइज नहीं हुआ है। मोनेटाइज ना हो अभी पता नहीं कब होगा जब देखा जाएगा। फिलहाल तो लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा यार हौसला मिलता है बस, और कुछ नहीं होता उससे। तो जिन करणियों, अब इसकी परिभाषा देखते हैं, समरूप या सिमिलर। तो इसका नाम से लग रहा है कि ये सेम होगा कुछ, मतलब दो हमशक्ल टाइप के लोग, ठीक, तो उन्हें वो समरूप बोलते हैं। समरूप मतलब समान रूप वाले, तो वही, या सजातीय मतलब सेम एक जैसे दिखने वाले। तो इसमें क्या होता है, इसमें परिभाषा जो है, इसकी परिभाषा लिखा है, जिन करणियों के आपरमेय गुणनखंड समान हो या तो वो क्या होती है, समरूप या सजातीय होती है। जैसे ये वाली जो वैल्यू है, या कह सकते हैं इनकी ये करनी इस टाइप से, जो रूट में जो वैल्यू है या रूट जो पूरा सेम है, वही क्या होते हैं, समरूप करनी होती है। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ही बिल्कुल क्लियर होगी। जैसे हमारे पास 2√3 और एक करनी है 5√3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दो घात है, लिखी नहीं है करनी में। मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर दो घात होती है, लेकिन लिखते नहीं है, बहुत जगह नहीं लिखी होती है। तो यहाँ पर भी देखो घात एक जैसी है, यहाँ पर भी एक घात जैसी, यहाँ पे भी चलो मान लिख दे रहे हैं दो घात है, यहाँ पे भी दो घात है, यहाँ पे भी दो घात है। यहाँ देखो ये पूरी वैल्यू जो है, ठीक है, देखो इसे कंपेयर करके देखो, एन सेम ए मतलब कर्णीगत समान है। तो जिनके जो रूट जो होते हैं, घात वगैरह ये सब सेम होती है। इसके साथ वाला नंबर नहीं, यहाँ देखो 2 है, ये 5 है, इससे मतलब नहीं होता है। केवल ये वाला जो गुणनखंड है आपका, आपरमेय गुणनखंड बोलते हैं इसके लिए। तो आपरमेय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी वो कंप्लीट नहीं आएगी, इसीलिए। तो ये आपरमेय गुणनखंड जो है √3 ये सेम है, इसीलिए एक जो करणियां हैं वो क्या कहलाएंगी, आपरमेय, एक करनी कहलाएंगी सजातीय करनी। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा एक √75 और √12, बताओ कि संयुग्मी है या नहीं, सजातीय हैं अथवा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम देखो डायरेक्ट तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे √75 वैसे तो रूट तो सेम है, लेकिन इसके अंदर लिखी हुई वैल्यू तो सेम नहीं है। तो इसीलिए हम इनके फैक्टर करते हैं। जब बड़ी वैल्यू आने लगती हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं, तो उनके हम करते हैं फैक्टर। तो यहाँ 75 के करके देखते हैं। 75 का हो जाएगा 25 या 75 होता है, तो ऐसे हो जाएगा 5 पंजे 25 या 75। इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो घात होती है, अभी ये मैं आगे ये चीज़ भी आपको बताऊंगा, ये जो घात होती है ये करनी की, उसी के हिसाब से आप संख्याओं के पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ 2 घात है तो यहाँ पे 2 के ही पेयर बनेगा केवल, ठीक। वो आगे अभी शुद्ध करनी है, उसमें बताएंगे। और यहाँ पे फिर जो मतलब वर्गमूल, तो 5 का तो वर्गमूल हो गया, तो ये 5 बाहर आ जाएगा और 3 भीतर ही रह जाएगा, क्योंकि 3 के साथ पेयर बनाने के लिए कोई है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ये हो जाएगा 5√3 और ये लेंगे अब 12 का करके देखते हैं। 12 का हो जाएगा 3 चौक 12 होता है, तो हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4, 2 का हो गया तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखो, यहाँ पे भी रूट सेम आ गई, मतलब आपरमेय गुणनखंड सेम आ गया। √75 और √12 का आपरमेय गुणनखंड सेम आ गया, इसीलिए एक भी क्या होगा, एक सजातीय करनी होंगी। कौन सी, √75 और √12 भी सजातीय करनी होंगी। ऐसे एक्सरसाइज में आपको दूंगा, तो करके देखना उनको गुणनखंड करके, और पता कर लेना अपने आप से वेरीफाई करके। एक्सरसाइज देंगे अभी लास्ट में। तो अब हम देखते हैं कि शुद्ध करनी से मिश्रित करनी किस प्रकार से बनाते हैं, और मिश्रित करनी से शुद्ध करनी किस प्रकार, दोनों को बताएंगे। अभी क्वेश्चन इसमें करा देंगे। तो वीडियो में आगे हम देखते हैं शुद्ध करनी से मिश्रित करनी किस प्रकार बनाते हैं, या किस प्रकार से इसको शुद्ध करनी को मिश्रित करनी में बदलते हैं, किस तरह से परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, कई सारे तरह, कुछ भी नाम दे दो। तो शुद्ध करनी पहचानो पहले तो होती क्या, शुद्ध करनी जिसके साथ गुणा में एक से बड़ा अंक होगा ही नहीं, या कुछ लिखा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे गुणा में कुछ नहीं है, घात में 2 लगा हुआ है। यहाँ पे देखो 3 घात वाली है, ये 6 घात वाली है। तो एक चीज़ याद रखना कि शुद्ध करनी से मिश्रित करनी बनाने का सबसे
सरल तरीका या कह सकते हैं कि एकमात्र तरीका यही है जो एकेडमिक मेथड है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी हैं, मतलब बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी होती हैं करणीगत में, करणी के अंदर, तो ये करणीगत जो होती हैं बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, इनका हम करते हैं आभाज्य गुणनखंड, यानी कि आभाज्य संख्याओं में गुणनखंड, जो कि लासा की भाग विधि से होता है। फिर उन गुणनखंडों को, आभाज्य गुणनखंडों को हम इन घातों के हिसाब से, ये करणी की घात के हिसाब से उनके पेयर बनाते हैं। यानी कि 2 घात होगी तो 2 संख्याओं का पेयर बनेगा, 3 घात होगी तो 3 का पेयर बनेगा, 6 घात होगी तो 6 का पेयर बनेगा। अब देखो क्वेश्चन से समझो कैसे क्या करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें है पहले वाले में, यहीं पे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये अंडर रूट 128 था, तो यहाँ पे 2 घात लगा लो समझने के लिए, कहीं कहीं पर नहीं लगी होगी, यहाँ पे ऐसे करके 2 घात होगी ही नहीं, तो समझ जाना कि 2 घात है यहाँ पर। ये मत समझना कि 0 घात है या 1 घात है, कहीं ऐसा मत समझ लेना 1 घात लगी हुई है। 1 घात होती ही नहीं है क्यूब रूट में, वो स्क्वायर रूट होता है सीधे, सिंगल रूट नहीं होता। तो 128 के पहले हम करेंगे भाग विधि से गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड वो भी। तो लासा की भाग विधि से गुणनखंड इस तरह से होते हैं, ये भी सीख लो अगर नहीं आता है तो 2 से करते हैं, 2 छंग 12 हो जाएगा, ये 12 कट जाएगा, भाग चला जाएगा पूरा, 2 छंग 12, और 2 से 8 को भाग करेंगे, 2 चौक, ठीक है, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे, क्योंकि सबसे पहले छोटी संख्याओं को ही लेते हैं, छोटी संख्या से करना शुरू करते हैं, तो हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 3 में से 1 2 इधर दाही में चला जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। फिर हो जाएगा 2 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2। कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 आया, ठीक है। तो 128 के जो आभाज्य गुणनखंड बने हैं हमारे, वो हो गए 7 बार 2। देखो 2 2 4 2 6 1 7। तो यहाँ पर 2 2 4 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे पेयर बना के देखते हैं, अगर 2 घात यहाँ पे है करनी की तो 2 2 का पेयर बनेगा। तो देखो 2, एक पेयर ए बन गया 2 का, एक पेयर ए बन गया 2 का, और एक पेयर ए बन गया 2 का। अब इन पेयर्स में से एक एक नंबर बाहर आ जाती है, इसी को हम बोलते हैं वर्गमूल लेना। अगर 2 2 घात के पेयर बनते हैं जब, ठीक है, 2 2 के पेयर बनते हैं, इसको बोलते हैं वर्गमूल लेना। यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन में 3 3 का बनेगा, इसको बोलते हैं घनमूल लेना। और इसको जो 6 वाला इसको बोलेंगे छठवा मूल लेना। तो ये मूल यही होते हैं गणित। तो करनी जो होती है इसी प्रोसीजर पे, घनमूल वर्गमूल के प्रोसीजर को ही करनी वगैरह बोला जाता है, मतलब शॉर्टकट में जो मैथमेटिकली करनी नाम दिया गया। अब यहाँ से 2 2 निकाल लेंगे, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, कितने आ जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। इनका तो वर्गमूल हो गया, तो बाहर आ गए। अब एक केवल 2 बचा, इसके साथ पेयर बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये अंदर ही रह जाएगा उसके। तो ये 2 यहाँ पर आ गया, और 1 2 की घात 2, मतलब वो आभाज्य गुणनखंड आपका। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 8 अंडर रूट 2, जो कि ये क्या है, एक मिश्रित करनी हो गई। 100 अंडर रूट जो 28 था वो ये इसमें बदल गया, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 गुणा में है, 8 इस आभाज्य गुणनखंड या कह सकते हैं अपरिमेय गुणनखंड के गुणा में 8 है, इसीलिए ये क्या हो गई, ये मिश्रित करनी हो गई। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, क्यूब रूट 250। क्यूब रूट 250 के पहले हम क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, मिटा दूसरा वाला करवाना, इसी को कर रहे हैं। तो इस 250 के पहले हम करेंगे आभाज्य गुणनखंड। 250 के करते हैं। अब किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो उसको 5 से काट सकते हैं। तो पहले हम इसको 2 से ही काट ले रहे हैं, छोटे अंक से ही काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 5 में से 1 इधर जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब इसे 5 से करना पड़ेगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, और 5 एकम 5 हो गया। 3 बार 5 आ गया, 2 केवल 1 बार आया है। तो इसका जो आभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 250 के, वो हो जाएंगे 5 पंजे 25, पंजे 125, दूनी 250। अब यहाँ 3 है घात, तो 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा, यानी कि घनमूल ले लें। तो इसका जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का पेयर बन गया, तो 5 जिसका पेयर बन जाता है वो करनी से बाहर निकल जाता है। रट लो तरीका, जो
जो चीज़ रटने को बोल रहा हूँ वो रट लेना। अगर नहीं समझ में नहीं आ रही, समझ में प्रॉब्लम हो रही है तो इसे रट लो कि जो घात जो पेयर बन जाते हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं। तो 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्यूब और रूट, क्यूब रूट 2। ठीक है, तो 5 गुणा अंडर रूट वो अंडर क्यूब रूट 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यही मिश्रित करनी बन गई। ठीक है, यही पे हो गया आंसर। टफ नहीं होता बहुत क्वेश्चन, लेकिन बस वही ना सवाल समझने। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 320 और करनी की घात है 6। तो 320 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं लासा विधि से। 320 के कर लेते हैं। ठीक, तो 320 के पहले 2 से काट ले रहे हैं, 2 एकम 2, 1 इधर चला गया, 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से काट ले रहे हैं भाई, देखो 32 है, 32 हिसाब से कटते चले जाएंगे 2 में। फिर आएगा 80, फिर 2 से करेंगे 40, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 20, फिर 2 से करेंगे 10, और फिर 2 से करेंगे 5, और यहाँ पर 1, कितना आ गया 2, 2 4, 2 6। ठीक है, 2 आ गया आपका 6 बार। तो यहाँ पे 6 घात है, 2 दूनी 4, 2 2 4 2 6 5। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 6 का बनना है पेयर, क्योंकि 6 घात लगी है। तो 2 2 4 और 2 6 हो गए कंप्लीट। यहाँ पर तो आपका 2 ही केवल निकल के आएगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि पेयर 6 का बनना है, तो 6 एक पेयर में से एक ही नंबर निकलता है। जैसे यहाँ पे देखो पूरा पेयर में से एक नंबर 5 केवल निकल रहा वही, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, यही आपकी हो गई अब शुद्ध करनी से मिश्रित करनी। सिर्फ आपको गुणनखंड करके, यानी कि आभाज्य गुणनखंड, वो भी ठीक है। आभाज्य गुणनखंड मीन्स आभाज्य संख्याओं में गुणनखंड। आभाज्य संख्या क्या होती है, ये सब आपको नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया है, अगर नहीं आता तो उसे देख लें। तो 2 3 5 7 ये सब जो होती हैं आभाज्य संख्याएं होती हैं, जो अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती हैं, या तो 1 से कटती हैं सिर्फ। तो ये आपका हो गया शुद्ध करनी से मिश्रित करनी। अब आपको क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। अब आपको इस तरह में बदलना होगा। ठीक है, मतलब आंसर से, अब आंसर से फिर आपको ये वाले क्वेश्चन लेकर आने होंगे उल्टा तरीका, यानी कि मिश्रित करनी से शुद्ध करनी बनानी होगी। तो आज की वीडियो को लास्ट टॉपिक, मिश्रित करनी को शुद्ध करनी में बदलना, मिश्रित करनी को शुद्ध करनी में चेंज कर देंगे। कैसे, मीन्स प्योर को, सॉरी मिक्स्ड को प्योर में, मिक्स्ड को प्योर में कैसे चेंज करेंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका यह है कि सबसे पहले आप जो करनी दी है, मतलब जो आभाज्य गुणनखंड दे रखा है, इस करनी की ये वाली घात देखते हैं। ठीक है, करनी की सबसे पहले घात देखो, और उसी घात को उसके साथ में जो अंक लिया है हमने, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये है 2 अंडर रूट 7। तो करनी की घात कितनी है, करनी की घात है 2 है। यहाँ पर हमने लगाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं थी, हम लगा दे रहे हैं जिससे आपको। और कभी कभी देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो साथ में जो अंक होता है ना, इस आभाज्य गुणनखंड इस वाली पार्ट की, जिसके ऊपर जो करनी चिन्ह लगा है, इसके साथ में जो संख्या होगी अगर गुणा में होगी तो वो थोड़ी बड़ी करके लिखी होगी। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी करके लिखी होगी और इससे हट के लिखी होगी इसकी नोक से। और जो घात होती है वो जैसे मैंने यहाँ पे लगाई बिल्कुल थोड़ा छोटा करके, और इसके ऊपर ही लगी होती है। तो इस चीज़ का डिफरेंस करना सीख लो, नहीं तो करनी में गारंटी है क्वेश्चन गलत करके आप आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा मिश्रित करने का, आप उसे शुद्ध करनी समझ बैठे होगे। ठीक है, तो ये गलती ना करें। अब इसके बाद जो तरीका मैं अभी बता रहा था आपको कि इस घात को देखते हैं और इसी घात से 7 वाली संख्या पर पहले उस घात से गुणा होती है, फिर उसका एक बटे से। जैसे यहाँ पर जो करनी की घात है 2 है, तो ये जो अंक 2 है इसके ऊपर पहले हम 2 घात लगा देंगे। देखते रहना ध्यान से, इस करनी की घात पहले इस 7 वाले अंक के ऊपर लगा दी, फिर इसी के 1 बटा करके, मतलब 1/2। ठीक है, इसी का उल्टा से उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखना बस। और इसके बाद यहाँ पर ये वाली जो टर्म है वो आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। इस टर्म में आपको कुछ नहीं करना है, अभी पहले इसको देख लें। अब जो 1/2 जो है, 1/2 है, पहले भी हमने आपको बताया था कि इसका मतलब जो है वो क्या होता है, 1/n होता है। आपको रूल्स में बताया था हमने ये चीज,
वही आपको करना है। अब क्या करना है कि इस चीज को आपको इसमें बदल देना है, ठीक। इस 1/2 को आपको इस करनी में चेंज कर देना। तो ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2 और ये 2 की पावर 2 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लगा देंगे भाई गुणा, जो पॉइंट है, पॉइंट का मीन्स यहाँ पे गुणा है, ठीक है, ना भी लगाओ कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपका √2 ऐसे चलता रहेगा। ये इसके अंदर 7 है उसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखो रूल आ गया, दोनों समान समान। क्या रूल पढ़ाया था मैंने आपको? रूल आपको पढ़ाया था ये वाला, नहीं देखा है पहला वीडियो जरूर देखें। ये वाला रूल पढ़ाया था कि करणियों की घात एक जैसी है और अलग अलग उनके अंदर लिखा हुआ है संख्या। तो क्या करते हैं, घात एक ही करनी लगा देते हैं और घात जो अंदर संख्याएं होती हैं उनकी गुणा कर देते हैं। तो ये है, अब ये एक ही करनी लग जाएगी, ठीक। और इसके अंदर ये जो संख्याएं इनकी हम गुणा कर लेंगे। 2 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो हो जाएगा 4 × 7 और ये आपका हो जाएगा √2 और 7 चौक 28। बन गई शुद्ध करनी। मिश्रित करनी से शुद्ध करनी, साथ में कुछ अंक है नहीं है लिखा हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगी, शुद्ध करनी होगी। अब देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध करनी बनाते टाइम सिर्फ आपको ये वाले 2 सूत्र आपको थोड़ा सा यूज करने पड़ेंगे। ये तो एक बेसिक रूल है, एक मेथड भी है, मतलब ये सूत्र में आ जाता है। तो इनको दोनों को ध्यान रखना बस। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो है 4 × रूट और करनी की जो घात है वो 4 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, वही सेम तरीका, 4 के ऊपर 4 घात पहले लगा देंगे और 1/4 से इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। और इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको कुछ नहीं करना है अभी आपको। यहाँ पर इस 1/4 को हम इसी तरह से चेंज कर देंगे। तो ये जाएगा 4 की घात 4 और √4, इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये वाला रूल लग गया देखो इसमें। अब यहाँ पर वही कर देंगे सेम तरीका। केवल एक क्वेश्चन आपको अगर सही से समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन आप आराम से करते चले जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप दोनों की घात से सेम ये वाला रूल लगा देंगे। 4 की घात 4 × 7, ठीक है। 4 की घात 4 ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौकू 64 चौकू 256 होता है। तो ये हो जाएगा 256 × 7 और हो जाएगा आंसर इसका 7 छक 42, यहाँ से लगा 4, 7 पंजे 35 और 4 39, यहाँ से लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा 1792, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कहीं मिस्टेक हो कुछ अगर तो थोड़ा करेक्शन कर लेना। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी वीडियो बना, हालत देखो मेरी बिल्कुल पसीने में नहाया हुआ हूँ, टी-शर्ट बिल्कुल भीग चुकी है। तो लास्ट क्वेश्चन अभी इसका करवा दे रहे हैं और एक्सरसाइज आपको दे देंगे, फटाक से वीडियो एंड कर देंगे। फिर हम फैन बंद करके वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है क्योंकि अगर फ़ैन चलाते हैं तो साए साए की आवाज़ आती है और आप लोगों को इरिटेशन होगी उससे। फ़ैन चला सकता हूँ मैं अपने आराम के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता आप लोगों को दिक्कत हो, मेरे आराम के चक्कर में आपकी दिक्कत हो। क्योंकि मैंने बहुत वीडियो में 2-3 वीडियो में फ़ैन चला के रिकॉर्डिंग की, वो बस साए 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 की आवाज़ आती रहती है उसकी पंखे की, तो बड़ा गंदा लगता है। और पहले भी जो मैंने वीडियो शूट करी थी स्टार्टिंग में ही, तो वो भी ऐसे ही ख़राब हो गई थी। करनी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन उस टाइम स्टार्ट ही किया था, मतलब पहली वीडियो यही थी, यही चैप्टर इन्हीं सबको लेके। तो ज़्यादा बेटर नहीं पढ़ाया था उस समय, बोर्ड भी इस तरह से रखा था और पढ़ाने का तरीका भी मुझे लगता है कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था उस समय, और ट्राइपॉड वगैरह कुछ नहीं था, फ़ोन ऐसे ही रिकॉर्डिंग की थी। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वीडियो ना हो अभी, भगवान ना चाहे कभी लास्ट अभी आए, फर्स्ट हो लेकिन लास्ट ना हो जब तक जिंदा हैं हम। तो 3/4 पॉइंट √32, यहाँ पे भी देखो 32 के ऊपर कितना घात लगा है, कितना है, इसके ऊपर घात है 2, ठीक है। अगर हम इसको चाहें तो वैसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, 32 के फैक्टर करके उसको चेंज करके उससे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन तो इसको
छोड़ो अभी रहने दे रहे हैं, ठीक है। वैसे तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। वैसे भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसका हम वही रेगुलर मेथड से ही करा दे रहे हैं। तो रेगुलर मेथड से यही हो जाएगा इसका 3 की घात 4, 2 की घात 2 और इंटू 1/2 हो जाएगा √32, ठीक है। तो हो जाएगा 3/4 की घात √2, वही क्यूब √ लग जाएगा 32 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगी 2 घात इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/16, ठीक। और ये हो जाएगा 9/16 गुणा 32, 16 दूनी 32, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, तो हो जाएगा √18, ठीक है। जो कि एक शुद्ध करनी हो गई है, मिश्रित करनी से शुद्ध करनी। और क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं बीच बीच में हट जाता हूँ इसलिए स्क्रीनशॉट। और अब देखते हैं एक्सरसाइज दे दे रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आंसर भी लिख दूंगा, प्रैक्टिस करके देख लेना अपने आप से। तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे करके देखिए। और इसका अगर फ़ोटो चाहिए है तो आप लोग बोलेंगे तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना के उसमें डाल दूँगा, अदरवाइज़ आप मेरे फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। फेसबुक पेज जो है मेरा इसी चैनल के नाम से ही है, SK एजुकेशन पीलीभीत करके ही है, ठीक है। चैनल के नेम से ही फेसबुक पेज बना हुआ है, तो उसे आप सर्च करके देख सकते हैं, या मैं उस चैनल इस पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर आप क्लिक करके जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं इसका फ़ोटो डाल दूंगा पूरा क्लिक करके, ठीक है। तो इस चैनल के नेम से ही है इसका बना हुआ, और इसके बाकी इसे करने का तरीका तो मैं ये सब बता ही चुका हूँ। फिलहाल एक बार ब्रीफ दे रहा हूँ छोटा सा। इसमें सजाती करनी है मत पूछ रहा है, मतलब इन दोनों में से इन दोनों को करके मतलब गुणनखंड करके आपको पता करना है, इनमें भी और इनमें भी, कि ये सजाती करनी युग्म है या नहीं, ठीक है। इसके बाद शुद्ध करनी मिश्रित करनी में बदलना है। शुद्ध करनी वही इसको गुणनखंड करके पेयर बना के इसकी घातों के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर लिख गया 3 घात ये इसका ये, ठीक। तो इसके गुणनखंड करके पेयर बना के फिर निकालते हैं, और इसके हम इन घातों के हिसाब से भाई अभी प्रक्रिया बता ही चुका हूँ सब, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो और करके देखना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, और बने रहिए जो लास्ट तक, और जय हिंद, ध्यान रखें। जल्दी मिलते हैं, जल्द ही मिलेंगे, ज़रूर ज़रूर।